आपने कल मेरा एक 4 शेख चिल्ली का एपिसोड देखा होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी आपके सामने एक नई कहानी लेकर आ रहा हूं और आप देख रहे हैं कि हमारे कहानी सुनने वाले टीम के सारे मेंबर जो हैं इस वक्त मेरे पास में ही हैं और कुछ ही पल में आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। दोस्तों, कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपके सामने फिर से लाए हैं एक नई कहानी। और कल आपने देखा होगा हमारे शेख चिल्ली का एपिसोड और उसी के घटनाक्रम में आपको फिर एक मैं नया एपिसोड सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, 4 शेख चिल्ली की कहानी में उनके 4 बेटे थे और अब उनका एक बेटा माँ ने आदेश दिया कि अपने एक बेटे को कहा कि भाई तुम कुछ काम वाम नहीं करते हो, बड़े निकम्मे साबित हो रहे हो। तो माँ ने बड़ा समझाया बुझाया कि कुछ काम धंधा अपना शुरू करो और घर का जो सिलसिला खाने पीने का है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। तो बेटा भी बड़ा खुश हुआ कि माँ आदेशित कर रही है और कुछ काम करना चाहिए। तो पहला ही जो बेटा था जिसे शेख चिल्ली के नाम से जाना जाता था, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम जो है खेती करेंगे और उस खेत में जितना भी अनाज पैदा होगा उससे हम लोगों को अपना घर आराम से सुकून से चलेगा। तो माँ के हुक्म के बाद में बेटा खेत और खेती करने की तैयारी में चलता है। तो शेख चिल्ली के कुछ तो यार दोस्तों समझ में नहीं आया। तो उसने सबसे पहले बाज़ार गया। बाज़ार जाने के बाद में वहाँ से चने खरीदे और उन चनों को भुनवाया। भुनवाने के बाद में खेत में उसे जो था धीरे धीरे फेंक दिया और बो दिया। कई दिन तक वो खेत की मेड़ पे बैठ के इंतज़ार करता रहा कि अब चने मेरे तैयार हो गए। काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद में खेत में कोई भी पौधा नहीं जमा और बड़ा मुश्किल से एक पौधा जमा। तो शेख चिल्ली बड़ा खुश हुआ। उसने कहा खेत में चने जम गए हैं। वहीं पे उसने अपना बिस्तर और अपना जो भी इंतज़ाम था वहीं पर रहा और खेत की अपनी रखवाली करता रहा। दोस्तों, एक रात का वाक़या हुआ। शेख चिल्ली अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तो उसी वक्त उस खेत के किनारे से कुछ चोर निकले। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, आगे तो बड़ा दिलचस्प ही कहानी है। जब चोर निकले तो शेख चिल्ली बड़ा खुश हो गया। उनसे कहने लगा, यार भाई मुझको भी लिए चलो, मुझको भी लिए चलो। तो उन्होंने कहा, नहीं यार हम चोरी करते हैं भाई, तुम ना जाना। कहना नहीं नहीं, हम बहुत परेशान हैं और हमको लिए चलो। तो चोर बोले कि भाई तुम अपना इस खेत को रखा रहे हो तो कैसे आपको लिए चलें। तो शेख चिल्ली ने फ़ौरन अपने खेत में जो चने का एक पेड़ा उगा हुआ था उसे निकाला और अपनी बगल में दबा लिया और चोरों के साथ में चल दिया। तो चोर जब चोरी करने पहुँचे तो वो देखते हैं कि एक घर में जब घुसे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सामान उठाया, इधर उधर देखा तो शेख चिल्ली की जो बगल में चने का पौधा था वो एक भैंस ने मुंह लगाया और उस पौधे को खींच लिया, खा लिया। तो शेख चिल्ली बड़ा गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा, अरे यार बड़ी मेहनत से हमने खेती बाड़ी में एक पौधा तैयार किया और वो उसने भैंस ने खा लिया। तो शेख चिल्ली का कुछ समझ में ही ना आया। तो उन्होंने एक घर में जो कोने में लाठी खड़ी हुई तो उन्होंने लाठी ली और उस भैंस के ऊपर लाठी धमाधम 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 चलने लगी। तो लाठी जब शेख चिल्ली ने भैंस के ऊपर चलाई तो उस घर का मुखिया जो था उठ गया और उन चोरों पकड़े गए। उन्हें सबको मारा पीटा। मारने पीटने के बाद में चोर कहने लगे, भाई अब तुम्हें हम नहीं ले जाएंगे और तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुमने सब मामला ख़राब कर दिया। बड़ी पिटाई हो गई। फिर अगली रात आई। उस रात में फिर चोर आए और शेख चिल्ली फिर उनकी खुशामद करने लगे कि भाई हमको भी लिए चलो, हमको भी लिए चलो। तो चोर उनका, नहीं यार तुमको नहीं ले जाएंगे, तुम बहुत नुकसान होता तुम्हारी वजह से। तो ज़बरदस्ती करी। फिर शेख चिल्ली, अरे फिर हुआ क्या, फिर शेख चिल्ली थे उनको साथ में फिर लिए गए। चोर जो थे फिर उनको साथ में लिए गए और चोर फिर इस रात में एक मकान में घुसे। वहाँ पे देखा कि एक बूढ़ा आदमी
फिर ये हुआ कि एक बूढ़ा आदमी आराम से अपने सो रहा था और सर्दी के दिन थे, उसका एक हाथ बाहर निकला हुआ, तो वो सो रहा। शेख चिल्ली, फिर ये हुआ शेख चिल्ली को लगी भूख, तो उन्हीं ने उसके घर में देखा कि भाई कुछ खाने पीने का है नहीं है, तो शेख चिल्ली को उसके घर में खीर दिख गई। तो शेख चिल्ली ने चूल्हे के ऊपर खीर रख दी, पतीला रख दिया, और पतीला रखने के बाद में वो खीर जो थी गर्म हुई, तो उसके थोड़ी देर के बाद में शेख चिल्ली की नज़र पड़ी उस हाथ के ऊपर। तो कहने ससुरम अभी हमने तो खाई नहीं है, ले तुम ही खा लो। गरम खीर उसके हाथ पर लौट दिया। फिर वो उठ के चिल्लाने लगा, हाय रे हाय रे हाय रे, मार डाला मार डाला मार डाला। फिर चोर लोग जो थे वो पकड़े गए। फिर क्या हुआ? फिर होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर चोर पकड़े गए, उनकी फिर पिटाई हुई। फिर पिटाई होने के बाद में शेख चिल्ली और वो सब पीटे गए, और जो लोग चोर भाग गया उनका कोई भी काम नहीं लग पाया, और खाली हाथ फिर वापस आ गए। शेख चिल्ली उन्हीं लोगों ने मना करा। दोस्तों अगली रात फिर आती है और फिर चोर आए खेत के ऊपर, और शेख चिल्ली वहाँ पहले से ही मौजूद थे। तो शेख चिल्ली ने फिर जिद करी कि भाई आज हमें फिर लिए चलो, और आज हम कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, बड़ी आराम से चलेगा, जो भी माल मिलेगा उसमें कुछ हिस्सा हमको दे देना। तो चोरों ने सोचा कि चलो आज भाई इसको फिर लिए चले। तो फिर शेख चिल्ली को वो लोग ले गए साथ में। फिर एक रात में एक अलग जगह पे जागने के बाद फिर शेख चिल्ली से उन्हें मशवरा करा कि भाई देखो आज गड़बड़ कुछ नहीं करना, तुम्हारे गड़बड़ करने से हम लोगों की काफ़ी पिटाई हो चुकी है और अब गड़बड़ नहीं करना। तो शेख चिल्ली ने कहा नहीं, आज गड़बड़ नहीं करेंगे, आज हम बिल्कुल शांति से और खामोशी से काम को अंजाम देंगे, और मेरे भाई आज हम साथ में ज़रूर हमें रख लो। तो ठीक है, चोरों ने कहा ठीक है भाई आज साथ में फिर आ जाओ। तो चोर फिर एक घर में घुसे। चोर अपने कुछ सामान इधर ढूंढ रहे, कुछ उधर ढूंढ रहे। तो इतने में शेख चिल्ली की नज़र पड़ती है कि एक खूंटी में ढोल टंगा हुआ था। तो शेख चिल्ली ने वहाँ पे ढोल लिया और उनका मन हो गया कि कुछ गाना गाया जाए या कुछ बजाया जाए। तो शेख चिल्ली जो थे वो ढोल ले ढम ढम अपना जो शुरू करा, और उन्होंने तो उस घर का मुखिया जो था फिर उठा। फिर चोर पकड़े गए और इन लोगों की काफ़ी मारपीट हुई। उसके बाद में जो लोग अपने फिर वापस आ गए, और रास्ते में चोरों ने कहा कि भाई आज के बाद में शेख चिल्ली को अपने साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हम लोगों की काफ़ी पिटाई। अगला दिन और चौथी रात जब आई तो शेख चिल्ली अपने मुकाम पे खेत के ऊपर फिर अपने बैठे हुए। तो खेत में कोई फसल तो बाकी रही नहीं गई थी। फिर चोर उधर से आते हैं। शेख चिल्ली फिर बड़ा खुशामद कहते हैं कि भाई आज हमको फिर जो है लिए चलो, और आज आखिरी दिन है, आज हम काम ज़रूर अच्छा करेंगे। तो चोर कहते नहीं भाई अब तुमको नहीं ले जाएंगे, 3 रातें तुमने मेरी ख़राब कर दी, अब तुमको बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। तो शेख चिल्ली रोने लगे कि नहीं भाई हमें लिए चलो, हमें लिए चलो, और अगर घर हम खाली हाथ गए और फसल तो मेरी सब खत्म ही हो चुकी है, तो माँ जो है मुझको बहुत मारेगी। तो चोरों को तरस आया, उन्होंने कहा चलो भाई आज फिर तुमको लिए चलते हैं। तो फिर अगली रात इनको चोरों को जब साथ में शेख चिल्ली को लेके गए तो एक घर में घुसे। वहाँ पे चोर अपने कुछ माल और सामान तलाशने लगे। तो शेख चिल्ली को देखते हैं कि वो घर एक सपेरे का था, वहाँ उनको एक बेन मिल गई। तो शेख चिल्ली बड़ा खुश हुए कि अरे ये क्या है। तो उन्हें याद आई कि अम्मा मेरी कहती थी कि लौकी ऐसी होती है। तो शेख चिल्ली सोचने लगे कि यार लौकी है, इसे लिए चले, अम्मा को दे देंगे और बहुत अम्मा खुश हो जाएंगे। तो कुछ ही देर के बाद में शेख चिल्ली के समझ में आया कि लौकी तो होती है, इसमें जो लगा क्या है। तो फिर हुआ ये कि शेख चिल्ली ने जैसे उस बेन पे मुंह लगाया और बेन बजाना शुरू करी, तो वो सपेरा जो था इतने में उड़ गया। उड़ जाने के बाद में फिर ये चोर पकड़े गए और शेख चिल्ली को पकड़ा गया। इन लोगों को काफ़ी मारा पीटा गया। मारा पीटने के बाद में फिर ये भाग के आए। तो रास्ते में बोले कि भाई अब तुमको नहीं ले चलेंगे। तो शेख चिल्ली कहने लगे ठीक है भाई, मुझको ना ले चलना कोई बात नहीं है, कल अगली रात जब आएगी तो हम अपने छोटे भाई को अपने साथ में कर देंगे, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा होशियार है। तो दोस्तों अब छोटे भाई की कहानी आपको अगले एपिसोड में मिलेगी।